देखी मनहि महु कीन्ह प्रणामा। बैठहि बीति जात निसिजामा। क्रस तनु शीस जटा एक बेनी। जपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों प्रहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेणी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, पवन दुखी भा पवन सुत। देखी जानकी दीन सियावर, रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन में श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरु पल्लव महारहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। तेहि अवसर रावनु तहावा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे हैं और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज रावण वहां आया। बहु विधि खल सीतहि समुझावा, सामदान भय भेद दिखावा। कहा रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्टों ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा कि हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देख तो लो। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी ने तिनके की आड़ करके कहने लगी, तब अनुचरी करौ पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तृण धरि ओट कहती वैदेही, सुमिरि अवधपति परम सनेही। सुनु दस मुख गद्योत प्रकाशा, कबहु किनलनी करई विकासा। असमन समझु कहती जानकी, खल सुधि नहीं रघुवीर बान की। सठ सुने हरि औनहु मोही, अधम निर्लज्ज लाज नहीं तोही। हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलनी खिल नहीं सकती। जानकी फिर कहती हैं कि तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। रे पापी, तू मुझे सूने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। आप ही सुनि खद्योत सम, राम ही भानु समान। परशु बचन सुनि काढ़े असी, बोला अति खिसियान। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। जय जय सीता राम जी हरि। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता मैं मम कृत अपमाना, कटियहु तव सिर कठिन कृपाना। नाही तत्
सपदि मानु मम बानी, सुमखी होती न जीवन हानि। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस कंधर। सो भुज कंठ की तव असी घोरा, सुनु सठ अस प्रवान पन मोरा। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा। नहीं तो अभी जल्दी मेरी बात मान ले हे सुमुखी, नहीं तो जीवन में हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी ने कहा कि हे दशरथ, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर है और हाथों की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह नल संजातम। शीतल निशित बहिसी बरधारा, कहाँ सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती है कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कहीं नीति बुझावा। कहे सी सकल निस चरनि बुलाई, सीतहि बहु विधि त्रासहु जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता जी को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मार भी काढ़ी कृपाना। यदि महीने भर में यह कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मार डालूंगा। भवन गयों दस कंधर, यहाँ पिशाचनि वृंद। सीतहि त्रास दिखावहीं, धरहि रूप महुबंद। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीता राम जी हरि। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, रामचरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुनाए सी सपना, सीतहि से करहूँ हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खर आरूढ़ नगर दस सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। एहि विधि सो दक्षिण दिस जाई, लंका मानहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुबीर दोहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हुई है सत्य गए दिन चारी। तासु बचन सुनीते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धार कर सीता जी को भय दिखलाने लगी। उनमें से एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। उसकी श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति थी और वह विवेक ज्ञान में निपुण थी। उसने सबों को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा, सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर लो। स्वप्न में मैंने देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई, रावण
नंगा है और गधे पर सवार है, उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हैं। इस प्रकार से वह दक्षिण यमपुरी की दिशा की ओर जा रहा है, मानो लंका विभीषण ने पाई है। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई। तब प्रभु ने सीता जी को बुला भेजा। मैं पुकार कर निश्चय के साथ कहती हूँ कि यह स्वप्न 4 या कुछ ही दिनों में सत्य होकर रहेगा। इसके वचन सुनकर वे सब राक्षसियां डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ीं। जहाँ तहाँ गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारहि निशिचर पोछ, सियावर रामचंद्र शंकर जी उमा। तब इसके बाद वे सब जहाँ तहाँ चली गई। सीता जी मन ही मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मारेगा। त्रिजटासन बोली करे जोरी, मातु विपति संगीन तय मोरी, तजौ देह करु बेगी उपाई, दसहु बिरहु अब नहीं सही जाई। सीता जी दोनों हाथ जोड़कर त्रिजटा से बोली कि हे माता, तू मेरी विपत्ति संगनी है, जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं शरीर छोड़ सकूं। विरह असह्य हो चला है, अब यह सहा नहीं जाता। आनी काठ रचु चिता बनाई, मातु अनल पुनि देहि लगाई, सत्य करहि मम प्रीति सयानी, सुनय को श्रवण मूल समबानी। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता त्रिजटा, फिर उसमें आग लगा दे हे सयानी, तू मेरी प्रीति को सत्य कर दे। रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों में कौन सुने। सुनत बचन पद गही समुझाएसी, प्रभु प्रताप बल सुजसु सुनाएसी, निसिनानल मिली सुनु सुकुमारी, अस कहीं जो निज भवन सिधारी। सीता जी के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपने घर चली गई। कह सीता भा प्रतिकूला, मिलहि न पावक मिटहि न सूला, देखियत प्रगट गगन अंगारा, अवधि नावत एकउ बारा। सीता जी के मन ही मन सीता जी कहने लगी, क्या करूं, विधाता ही विपरीत हो गया। ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रहे हैं, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। पावक मैं शशि श्रवत नागी, मानहु मोहि जाने हत भागी, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। चंद्रमा अग्निमय है, किंतु वह भी मानो मुझे हतभाग्नि जानकर आग नहीं बरसाता। हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर लो और अपना अशोक नाम सत्य कर दो। नूतन किसी लय अनल समाना, देहि अगिन जन करहि निदाना, देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कलप सम